हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे एक नया न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, इसके आर्टिकल की। मैं नया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम लोग शाम को 5 बजे काफ़ी दिनों से एक अखबार द हिंदू डिस्कस करते आए हैं, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज। और ये जो एक मैं इनिशिएटिव यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अलग अखबार के जो वोकेबलरी है वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर के जो वोकेबलरी का सेट है वो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको नए प्रकार के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ कि मैंने कौन सा आर्टिकल लिया है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल एक आशीष क्लासेस क्विज के नाम से भी बनाया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाते हैं। साथ ही एक हमारा चैनल है आशीष क्लासेस शॉर्ट्स के नाम से, जहाँ पर आपको एक एक मिनट के वीडियोस मिलते हैं, लेकिन एक मिनट में जो और चैनल्स पर आपको 15 से 20 मिनट में मिलता है वो हमारे चैनल पर 1 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट से भरपूर वीडियोज़, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, द रिमार्केबल वार्मथ शोन बाय द कांग्रेस टॉप ब्रास। तो एक तो यहाँ वर्ड दे रखा है टॉप ब्रास। ये जो होता है ये कौन है? ये जो हाईएस्ट पोजीशन पर जो लोग होते हैं, लिख लीजिएगा, द पीपल इन हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, टॉप ब्रास पहला शब्द। टॉप ब्रास का मतलब है एक प्रकार से बॉस कह दीजिए। टॉप ब्रास को आप क्या कह सकते हैं? बॉस। या फिर कह दीजिए द पीपल इन द हाईएस्ट पोजीशंस। द पीपल इन द हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में हाईएस्ट पोजीशन पर जो लोग होते हैं उनको टॉप ब्रास कहा जाता है। एक प्रकार से ये सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट पर होते हैं लोग। रिमार्केबल का मतलब है शानदार, रिमार्केबल एडजेक्टिव है। वार्मथ का मतलब है गर्मजोशी। द है यहाँ डिटर्मिनर है, रिमार्केबल एडजेक्टिव है, वार्मथ यहाँ नाउन है। शोन बाय द कांग्रेस टॉप ब्रास, तो कांग्रेस के जो टॉप पोस्ट पर लोग हैं उनके नाम बता रखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉप ब्रास क्या है। उनके द्वारा जो एक शानदार गर्मजोशी दिखाई गई है। अब ये टॉप ब्रास में कौन कौन शामिल है? तो इनमें ये लोग शामिल हैं। इंक्लूडिंग जहां कहीं भी आता है, वेरेवर यू सी इंक्लूडिंग, तो याद रखिएगा कि इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस होते हैं। तो इंक्लूडिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, जिसमें शामिल हैं कौन? पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं, सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं। ये हो गए टॉप ब्रास कांग्रेस के। एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, और दूसरी तरफ इनके पास हैं वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, और यही जो हैं वो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो भी हैं, ममता बनर्जी इनका नाम है। टुवर्ड्स ईच अदर, ये इन्होंने किसके मतलब के लिए दिखाई है गर्मजोशी? एक दूसरे के लिए। ममता बनर्जी ने यहाँ दिखाई है गर्मजोशी कांग्रेस के टॉप ब्रास के लिए। टॉप ब्रास जो है कांग्रेस का, उन्होंने दिखाई है टीएमसी की सुप्रीमो के लिए। कब? ड्यूरिंग द ओपोजिशन पार्टीज बेंगलुरु कॉन्क्लेव। तो यहाँ पे एक और वर्ड आपके सामने आ जाता है, कॉन्क्लेव। सुना होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों ने इसका सर्च करने की कोशिश ही ना की हो। कॉन्क्लेव होता है वो कॉन्फ्रेंस होती है, या फिर आप इसे असेंबली भी कह सकते हो। कॉन्फ्रेंस या असेंबली को हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्लेव। इसका मतलब होता है क्या? सभा, मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ जो एक बहुत ही शानदार गर्मजोशी दिखाई गई है कांग्रेस के टॉप ब्रास के द्वारा, टॉप ब्रास के नाम बता रखे हैं, और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो हैं उनके द्वारा, ममता बनर्जी जिनका नाम है, एक दूसरे के लिए ड्यूरिंग द अपोजिशन पार्टीज बेंगलुरु कॉन्क्लेव। और ये कब की बात है? जब अपोजिशन पार्टी का एक जो कॉन्फ्रेंस है वो चल रही थी, उस समय की बात है। तो यहाँ एक और समझ लो चीज़ कि जब तुम देखते हो कि कोई नाउन प्लूरल है, whenever you see a plural noun ending in s or es, what did I say? Whenever you see any plural noun ending in s or es, जब कभी कोई नाउन ऐसी देखते हो जिसके लास्ट में s और es दे रखा है, तो प्लूरलाइज करने का तरीका है उसके साथ में अपोस्ट्रोफे लगाया करो, एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगाया करो। तो पार्टी की जो मीटिंग चल रही थी बेंगलुरु में, उस समय ऐसा इन्होंने देखने में आया, एक दूसरे का बढ़िया स्वागत ये लोग कर रहे थे। अब इस रिमार्केबल वार्मथ, इसी पर वापस लौट आओ।
ये जो वार्मथ है, हालांकि यही सब्जेक्ट है, नाउन ये इसका एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, तो इसकी वर्ब यहां आ रही है काफी दूर जाकर, हैज पुट। चूंकि आपको पता है कि पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट 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 होती है, तो इस चीज ने क्या किया है, बंगाल यूनिट जो है कांग्रेस की, जो जो बंगाल के अंदर कांग्रेस की जो इकाई है उसको, एज वेल एज इट्स सीपीआई अलाई, साथ में इनके जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक अलाई है, अलाई का मतलब होता है फ्रेंड, मित्र पार्टी जो है, इन अ क्वेंड्री, कॉन्ड्री, इसको कॉन्ड्री पढ़ते हैं, और कॉन्ड्री का मतलब क्या है ये आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्ड्री का मतलब होता है प्रेडिकमेंट। क्या मतलब है? प्रेडिकमेंट। या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप डिलेमा भी कह सकते हैं। तो कॉन्ड्री का मतलब है प्रेडिकमेंट या डिलेमा, मतलब इसका मतलब हो गया दुविधा में होना, इना फिक्स होना। तो यहां क्या कहना चाह रहा है कि बेंगलुरु यूनिट जो है, बंगाल की जो यूनिट है कांग्रेस की, और साथ साथ में जो सीपीआईएम इसका फ्रेंड है, इसको डाल दिया है किसमें, दुविधा में डाल दिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो वार्म थी इन दोनों की, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का जो स्वागत ये लोग कर रहे थे, इन दोनों चीजों ने इन दोनों को क्या कहा, एक तो बंगाल की जो कांग्रेस की यूनिट है इसको, और एक सीपीआईएम जो अलाई है, इसका मित्र पार्टी है, इसको डाल दिया है दुविधा में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जस्ट डेज एगो, कुछ ही दिनों पहले की बात है। जस्ट डेज एगो का मतलब क्या हो गया, कुछ ही दिनों पहले की बात है कि बंगाल विटनेस्ड वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड मेहम। यहां पे मेहम जो शब्द है इसको लिखेंगे आप, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर या कैओस। क्या मतलब है? डिसऑर्डर होता है, और एक कैओस भी कह सकते हैं, अव्यवस्था को बोलते हैं, मेहम नाउन है। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, और वाइड स्प्रेड जो शब्द आपको दे रखा है इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ही विस्तृत। तो जस्ट डेज एगो का मतलब कुछ ही दिनों पहले की बात है कि बंगाल ने विटनेस किया है, बंगाल ने एक्सपीरियंस किया है, बंगाल ने देखा है। क्या देखा है? व्यापक हिंसा देखी है और अव्यवस्था देखी है ड्यूरिंग द पंचायत पोल्स। कब की बात है ये? पंचायत पोल के दौरान की बात है। पंचायती चुनाव जब हुए थे उस समय की बात है कि ऐसा देखने को मिला, हिंसा देखने को यहां मिली थी। यहां पे आपको मेहम देखने को मिली थी, इन विच ओवर 50 पीपल वर किल्ड। और इस हिंसा में कितने, ओवर का मतलब है मोर देन, से अधिक, 50 से ज्यादा लोग यहां पे मर गए थे। With the Congress and CPIM along with the state's principal opposition BJP targeting the TMC। और इसके अंदर हुआ ये था कि कांग्रेस और टीएमसी जो सीपीआईएम है, और इसी के साथ साथ स्टेट की जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, प्रिंसिपल का लिख लीजिएगा, मैन होता है, मुख्य होता है, तो जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी, और साथ में कांग्रेस और सीपीआईएम जो है ये टारगेट कर रहे थे टीएमसी गवर्नमेंट को। अभी अभी देखिए, अभी ये टारगेट कर रहे थे ये टीएमसी को, टीएमसी पर आरोप लगा रहे थे, और अब देखिए ये जब इनकी गर्मजोशी देखने को मिल रही है, आपस में इनका मेल मिलाप देखने को मिल रहा है, तो ये सारी पार्टियां अचंभित है कि ऐसा कैसे देखने में आ गया। तो ये बीजेपी टारगेट कर रही थी टीएमसी गवर्नमेंट को फॉर अनलीशिंग ए रेन ऑफ टेरर। रेन का मतलब लिखिएगा रूल होता है, शासन होता है, और अनलीश जो है ये रिलीज को बोलते हैं, या फिर आप इसे कहेंगे सेट फ्री। मतलब एक प्रकार से यूं कह दीजिए कि ये एक आतंक का शासन जो इसने मचा रखा है। जब अनलीश करते हो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस को लूज करते हो, बहुत ही तीव्र और प्रबल भावनाओं को आप बहने देते हो, ऐसी चीजों को बोलते हैं अनलीश करना। तो ये इन पर आरोप लगाया था टीएमसी गवर्नमेंट पर, किस लिए कि आतंक का शासन चला रखा है। तो बीजेपी विरोध कर रही थी, कांग्रेस विरोध कर रही थी, सीपीआईएम विरोध कर रही थी। लेकिन यहां देखिए, यहां अब की बार देखने को मिला कि कांग्रेस और जो टीएमसी है वो आपस में गर्मजोशी से मिल रही है। तो इस बात ने सीपीआईएम को और कांग्रेस जो वहां की यूनिट है बंगाल वाली, उसको डाल दिया है अचंभे में, इसलिए इसको कॉन्ट्री शब्द का यूज इन्होंने किया था। आगे कह रहा है ऑल्दो द टीएमसी स्वेप्ट द रूरल पोल्स। ऑल्दो होता है साहब यद्यपि, स्वेप्ट जो है वो स्वीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। फिलहाल ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, ये इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है काफी बुरे तरीके से हरा देना, आसानी से जीत हासिल कर देना, बहुत बड़े मार्जिन से जीतना, ये सब मतलब होता है स्वीप का। तो यद्यपि टीएमसी ने क्या किया, रूरल पोल्स, जो ग्रामीण चुनाव ये हुए थे, पंचायती चुनाव हुए थे, इसमें सुपड़ा साफ कर दिया था विरोधी पार्टियों का। बट इट्स आउटकम, आउटकम का मतलब आप लिख लीजिए, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। क्या लिखेंगे? आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। क्या मतलब होता है? रिजल्ट मतलब परिणाम। लेकिन जो परिणाम यहां पे सामने आया, इंडिकेटेड, उसने यहां संकेत दिया किस बात का? दैट इज सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी वोटर्स, कि एक धड़ा है, एक सेक्शन है माइनॉरिटी वोटर्स का, अल्पसंख्यक मतदाताओं का, हु प्ले अ क्रूशियल रोल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन मैनी सीट्स, बहुत सारी सीट्स पर, एट वेरियस लेवल्स, अलग अलग स्तरों पर, अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में। ठीक है, हालांकि टीएमसी ने यहां रूरल पोल्स के अंदर परचम लहराया है, जीत हासिल की है, लेकिन
परिणाम जो निकलते हैं इसके, ये समझ में आता है इन परिणामों से कि माइनॉरिटी वोटर्स का एक सेक्शन है। अब माइनॉरिटी वोटर्स के बारे में बता रखा है कि ये माइनॉरिटी वोटर्स क्या करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पूरे राज्य में अलग अलग स्तरों पर। आप जब बात करते हो, अलग अलग सीट्स की बात करते हो, बहुत सारी सीटों की बात करते हो, तो ये माइनॉरिटी वोटर्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन माइनॉरिटी वोटर्स ने क्या किया, इन माइनॉरिटी वोटर्स का जो ये सेक्शन था, इस सेक्शन की वर्ब दे रखी है हैज। इसने सपोर्ट किया अलायंस ऑफ द कांग्रेस एंड सीपीआईएम लेड लेफ्ट। सीपीआईएम के नेतृत्व में जो वामपंथी पार्टी थी उसको, कांग्रेस को, और साथ में आईएसएफ जो पार्टी है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, उसको यहां पे सपोर्ट किया है माइनॉरिटी वोटर्स ने। हालांकि टीएमसी ने जीत प्राप्त की, लेकिन माइनॉरिटी वोटर्स इनके साथ दिखे। देयर बाई लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर बाई होता है साहब एडवर्ब। देयर बाई की वर्ड कैटेगरी क्या होती है, एडवर्ब। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब के परिणाम स्वरूप, ये होता है इसका मतलब, एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। लेकिन यहां पे देखिए, देयर बाई बूस्टिंग देयर फाइट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, इस प्रकार से इसने जो उनकी लड़ाई है किसके खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ, माइनॉरिटी वोटर्स की लड़ाई है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ, उस लड़ाई को इसने बूस्ट कर दिया है। बूस्ट कर दिया है मतलब क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, एनहांस कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, ये इसका मतलब है। आगे कहना क्या चाह रहा है, ममता बनर्जी, ममता माइट बी लुकिंग टू स्टेम दिस परसीव्ड इरोजन। स्टेम का मतलब क्या होता है, स्टेम का मतलब होता है सपोर्ट करना। स्टेम वैसे तना होता है पेड़ का, वो क्या करता है, पेड़ को सीधा खड़े करने में सपोर्ट करता है। तो यहां पे स्टेम का मतलब क्या है, स्टेम का मतलब सपोर्ट करना। परसीव्ड का मतलब नोटिस्ड, ऑब्जर्व्ड, जो सोचा गया था, जो जाना गया था, जो माना गया था। इरोजन का मतलब होता है वीकनिंग, कमजोरी, है ना, लिख लीजिएगा। इरोजन का मतलब है वीकनिंग, कमजोर होने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इरोजन। और परसीव्ड एडजेक्टिव है, इरोजन नाउन है। परसीव्ड का नोटिस्ड या ऑब्जर्व्ड है, जो कि ऐसा माना गया था कि जो इरोजन हो रहा था टीएमसी की माइनॉरिटी वोट बेस, इसको माइनॉरिटी वोट बेस जो तृणमूल कांग्रेस है उसका माइनॉरिटी वोट बेस कमजोर पड़ रहा है, जैसा कि सोच रहे हैं लोग, जैसा कि मान रहे हैं, जैसा कि नोटिस किया गया है, उसको ये कोशिश कर रही है। ये हो सकता है कि ममता जो है वो देख रही हो किस तरफ, स्टैम करने की तरफ, इसको सपोर्ट करने की तरफ देख रही हो। और सपोर्ट कैसे करेगी इस बेस को, बाई गेटिंग द कांग्रेस ऑन बोर्ड, कांग्रेस को ऑन बोर्ड लाकर, ऑन बोर्ड लाने का मतलब है इसके साथ पार्टिसिपेट करवाकर। जब आप किसी को ऑन बोर्ड करते हो, इसका मतलब तुम उसको पार्टिसिपेट करवाते हो, उसके साथ तुम अग्रीमेंट दिखाते हो, तुम ये दिखाते हो कि हम दोनों मिलकर करेंगे। तो शायद ये है ऐसा लेखक के अनुसार कि दोनों गर्मजोशी से मिल रहे हैं, पार्टी इनको देखकर बहुत चक्की रह गई। कल तक तो तुम गाली गलौज कर रहे थे, आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, आज तुम आपस में मिल कैसे रहे हो। तो लेखक समझा रहा है, ये होता है रीड बिटवीन द लाइंस, ये होता है कि तुमने लाइन पढ़ी लेकिन तुमने अंदर का सेंस समझ लिया। तो यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे को ये लगता है देखकर कि ममता ये चाहती हैं कि माइनॉरिटी बेस जो हमारे पार्टी का कमजोर हो चुका है उसको हम सुदृढ़ करेंगे, फिर से मजबूत करेंगे। कैसे, कांग्रेस को साथ मिलाकर। कांग्रेस के साथ तो तुम थे ही, कि कांग्रेस के साथ ही तो तुम चले गए थे, वोट तुमने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस हमारे साथ आ गई, तो ये वोट हमारे ही हो गए, ऐसा कुछ ये कहना चाहता है। तो ये था इस सेशन में। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।